नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें उसने कहा एक्सप्रेस इट्स लिमिट इन टर्म ऑफ ई। क्या आपने इन सारे लिमिट्स को ई की टर्म में लिखना है। उसके लिए सबसे पहले अगर हम दो फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो ये पार्ट हमारे लिए बहुत ही इजी होने वाला है। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है कि लिमिट अगर एन अप्रोच करे इंफिनिटी को और 1 + 1 ओवर एन की पावर हमारे पास एन है तो वो ई के इक्वल होगा। और दूसरा अगर एक्स अप्रोच कर रहे हैं 0 को और 1 + x की पावर 1 ओवर एक्स है तो वो भी किसके इक्वल होगा, ई की तरफ। चले आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें उसने हमें कहा है कि लिमिट एन अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को 1 + 1 ओवर एन सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर हमें फॉर्मूला पुट करना है तो यहाँ पे एन रिक्वायर्ड है। मींस की जो पावर ओवर में होती है वही हमें पावर में रिक्वायर्ड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे 2n है तो इसको हम क्या करेंगे कि लिमिट n approaches to infinity 1 + 1 ओवर n। यहाँ पे n ऐसे की स्टैंड देंगे और जो पावर है उसको हम बाहर ले जाएंगे। ये अब ये अंदर वाली वैल्यू किसके इक्वल है, e के है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा e का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि लिमिट n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को और 1 + 1 ओवर n की पावर n ओवर 2 है। अब इसके अंदर हम देखिएगा क्या करेंगे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर n और यहाँ पे n एज इट इज रहने देंगे, लेकिन जो ये 1/2 इसकी पावर है इसको हम ले जाएंगे बाहर। तो हमारे पास क्या बनेगा e 1/2। नंबर 3 इसमें उसने कहा कि लिमिट n अप्रोच कर रहे हैं इंफिनिटी को। यहाँ पे देखें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आई होप कोई भी इशू नहीं होगा। अब देखिए -n है तो हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, -n। तो -1 मैं मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दूंगा और यहाँ भी, क्योंकि माइनस माइनस दोबारा से क्या हो जाता है प्लस। अब अंदर वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, e के, और हमारे पास आंसर आ जाएगा e -1। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा लिमिट n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को। यहाँ पे देखिए 3n है तो हमें पावर में भी क्या रिक्वायर्ड है, 3n। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर 3n। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, n के साथ 3 मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और बाहर एक 3 डिवाइड भी करूंगा। कैंसिल करूंगा तो दोबारा से n है और अब अंदर वाली वैल्यू किसके इक्वल है, e के, तो वो हो जाएगा e⁻⁴ 1/3। नंबर 5 जिसमें उसने कहा कि लिमिट n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को और ये हमारे पास लिमिट है। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हमें 4 ओवर n है तो पावर में चाहिए n/4। लिमिट n approaches to infinity 1 + 4 ओवर n और यहाँ पे हो जाएगा n/4। जब हमने 4 डिवाइड किया तो हम 4 बाय मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसका आंसर हमारे पास आएगा e⁻⁴। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 है, जिसमें उसने कहा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को और ये फंक्शन है। अब 1 + 3x है तो मैं ओवर में भी 3x ही चाहिए और 2 हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1/3x लिख दूंगा। अब ये देखें ये जो 2 है वो बाहर चला जाएगा। जब मैंने 3 डिवाइड किया तो 3 मुझे बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब ये अंदर वाली वैल्यू किसके इक्वल है, e के, और 3 2 कितना होता है 6। नंबर 7 उसने कहा कि लिमिट x अप्रोच कर रहे हैं 0 को और ये हमारे पास फंक्शन है। देखिए अब ओवर में x² होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या रिक्वायर्ड है, 2, मतलब 2x² बनना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x², 1/2x²। जब मैंने 2 डिवाइड किया तो 2 में मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, e⁻²। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें उसने कहा कि लिमिट h अप्रोच कर रहे हैं 0 को और 1 - 2h की पावर है 1/h। यहाँ पे हमें ये -2 जो है ये ओवर में भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि लिमिट h approaches to 0 1 + -2h और इसको लिख देंगे 1/-2h। अब जब हमने -2 नीचे डिवाइड किया है तो बाय मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसका आंसर हमारे पास बचेगा e⁻²। उसने कहा कि लिमिट x अप्रोच कर रहे हैं इंफिनिटी को और x और 1 + x की पावर x है। देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, जिसकी वजह से बाई पावर के साथ बच जाएगा -x। अब आप ये सोचेंगे ये क्यों किया है, तो इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। देखिए लिमिट अगर x अप्रोच कर रहे हैं इंफिनिटी को और मैक्स दोनों का सेपरेट करता हूं तो मेरे पास होगा 1/x प्लस x/x रेज़ टू द पावर -x। ये x इस x से कैंसिल होगा। अब देखिए क्या शक्ल बनती है, बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1, इसको मैं पहले लिख लूंगा, और 1/x। अब ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे x टाइम देता हूँ
मैं माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी और ये किसके इक्वल है, e रेज़ टू द पावर -1। पर 10 में उसने कहा कि लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को, और ये हमारे पास फंक्शन है और x जो है वो 0 से छोटा है, और जब x 0 से छोटा होगा इसका मतलब क्या होगा, माइनस, तो हम कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू -t। x में पुट कर दूंगा -t क्योंकि जो x है वो 0 से छोटा है। देखिए अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो t भी किस पे अप्रोच करेगा, 0 को। अब ये सारी चीजें मैं इस फंक्शन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास बनेगा लिमिट t approaches to 0 e raised to the power -1 over t minus 1 e1 over t प्लस हम t की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, e raised to the power -1 over 0 -1 over e minus 1 over 0 plus 1। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, e minus infinity -1 over e minus infinity plus 1। हमें ये पता है कि जो e माइनस इंफिनिटी है उसको हम वैसे भी तो लिख सकते हैं 1 ओवर e इंफिनिटी, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 ओवर इंफिनिटी, तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 0 - 1 ओवर 0 + 1 व्हिच इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह का है, लेकिन यहाँ पर x जो है वो 0 से बड़ा है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम e1 ओवर x दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लेंगे, मतलब बनेगा e1 ओवर x ब्रैकेट 1 - 1 ओवर e1 ओवर x, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास बनेगा e1 ओवर x 1 + 1 ओवर e1 ओवर x। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और अब हम x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1 - 1 ओवर 1 ओवर 0, और यहाँ पे होगा 1 + e1 ओवर 0, और 1 ओवर इंफिनिटी 1 ओवर 0 हमारे पास इंफिनिटी के इक्वल होगा, यहाँ पे भी e इंफिनिटी आ जाएगा और यहाँ पे भी e इंफिनिटी आ जाएगा। अब देखें समथिंग ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो हमारे पास हो जाएगा 1 - 1 ओवर इंफिनिटी एंड 1 + 1 ओवर इंफिनिटी, समथिंग ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 - 0 और 1 + 0 व्हिच इज इक्वल टू 1।